अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरहान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर 3 है क्लास इंटर की मैथमेटिक्स का। और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स स्टार्ट की थी, तो कुछ टाइप्स रह गई थी फंक्शन की, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो इनटू फंक्शन हमारे पास देखें क्या होता है। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इनटू फंक्शन सिंपल हमारे पास क्या है कि अगर रेंज जो है फंक्शन की, अगर वो क्या हो प्रॉपर सबसेट हो किसका, बी का, तो उसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब अगर आप देखें 1 4 5 से मिल रहा है, 2 4 से मिल रहा है और 3 6 से मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी जो रेंज हमारे पास वो क्या है 4 5 और 6, 4 5 और 6। और जो सेट बी हमारे पास वो क्या है 4 5 6 7। तो अगर आप देखें 4 5 6 जो है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अगर आप देखें 4 5 और 6 ये क्या है प्रॉपर सबसेट है किसका 4 5 6 7 इनके सेट बी का। तो जब ये प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है इनटू फंक्शन है। तो सिंपल इनटू फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए कि रेंज जो है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर सेकंड हमारे पास क्या आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से लिखते हैं। अ फंक्शन आई फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज डिफाइंड बाय आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a मतलब a के लिमिट्स लेने हैं। इस कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन है। सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन देखें सिंपल है कि आपके पास आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आप यहाँ पर जो है वैल्यू रखेंगे रिजल्ट भी वही आएगा। यानी कि 1 का जो रिजल्ट आएगा 1 जो है 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा और 3 3 से मिलेगा। यानी कि 1 की रिलेशन 1 से होगी, 2 की रिलेशन 2 से होगी, 3 की रिलेशन 3 से होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। फिर हमारे पास क्या है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी आसान है। फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ द रेंज ऑफ f कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ b। सिंपल अगर आप देखें ये हमारे पास, अगर आप देखें इसमें ये फंक्शन है 1 4 से मिल रहा है, 2 4 से मिल रहा है, 3 भी 4 से मिल रहा है। अगर आप देखें जो सेट b हमारे पास है वो 4 5 है और रेंज इसकी क्या है ओनली हमारे पास क्या है 4 है। यानी कि रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4। तो अगर रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमारे पास देखें आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है लेट f बी अ फंक्शन देन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर obtained by interchanging the components of all order pair of f is called inverse of a function defined by f inverse। यानी कि सिंपल है आपके पास जो रिलेशन होगी उसके जो ऑर्डर पेयर है उसको आपने चेंज कर देना है, सेकंड वाले को फर्स्ट, फर्स्ट वाले को सेकंड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इनवर्स। अब सपोज हमारे पास ये फंक्शन है 1 2 3 सेट ए में है, 4 5 6 सेट बी में है। 1 मिल रहा है 6 से, 2 मिल रहा है 2 मिल रहा है 5 से, 3 मिल रहा है 4 से। ये हमारे पास क्या है फंक्शन है। अब अगर आप इसको चेंज कर देंगे यानी कि सपोज हमारे पास ये जो फंक्शन हमारे पास जो रिलेशन मिली हुई है ये मिली हुई है आपके पास 1 6 2 5 और 3 6। तो अगर आप देखें इसको अगर आप इन्वर्स करना है तो हमारे पास इसका इन्वर्स करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। 1 6 है तो ये 6 1 और ये 2 5 है तो ये क्या हो जाएगी 5 2 और ये 3 6 है तो हमारे पास क्या हो जाएगी 6 3। अब देखें ये इन्वर्स फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इन्वर्स फंक्शन कब बनेगा उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास जो है फंक्शन जो है 1 to 1 और ऑन टू दोनों ही है, 1 to 1 और ऑन टू दोनों ही है। अगर फंक्शन हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू दोनों ही है और उसको आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो है उसका क्या होगा इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन अगर आप देखें 1 to 1 भी ऑन टू भी है तो इसका अगर आप इन्वर्स लेंगे तो वो लाजमी क्या होगा इन्वर्स फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसका अगर हम इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, सपोज ये 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं, सपोज अगर हम इसका इन्वर्स लें और इसका इन्वर्स जो है हम चेक करना चाहें कि ये इन्वर्स फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे हम फंक्शन की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अगर उसका इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, अच्छा देखें एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। यानी कि सेट ए है वो किसका है ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि सेट ए के अंदर क्या है सारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स किसको शो कर रहा है स्टूडेंट्स को शो कर रहा है।
लेट ए ऑफ एक्स डिनोट द एज ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स जो है वो स्टूडेंट की एज को डिनोट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आप देखें सेट ए, उसने कहा है कि सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे x1 x2 x3, और हमें पता नहीं क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये x1 x2 x3 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को, यानी कि ये पहला स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, हमें पता नहीं कितने। बहरहाल x जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। ये पूरा सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को। फिर वो कह रहा है कि ए ऑफ एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो एज है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑफ एक्स। यहाँ पर ए ऑफ एक्स क्या है, एजिज है किसकी, स्टूडेंट्स की। तो सेट बी हमारे पास देखें वो क्या है, जैसे हमारे पास अब x1 है, x1 की जो एज है वो क्या होगी, a ऑफ x1। इसी तरह अगर आप देखें x2 है तो x2 की एज क्या होगी, a ऑफ x2। इसी तरह x3 है तो x3 की एज क्या होगी, a ऑफ x3। xn स्टूडेंट है तो उसकी एज क्या होगी, a ऑफ xn। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के जरिए हम चेक कर लेते हैं सेट ए। अब सेट ए के अंदर क्या x1 है, x2 है, xn है, और सेट बी हमारे पास क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजिस को। तो यहाँ पे आप देखें a ऑफ x1, a ऑफ x2 और a ऑफ xn। ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है। अब देखें, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने सेट ए बना लिया और सेट बी बना लिया। अब देखिए फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, जो डोमेन है हमारे पास रिलेशन की, वो इक्वल किसके होना चाहिए, सेट ए के। अगर आप देखें इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को, a ऑफ x1 किसको कर रहा है, एजिस को। तो देखिए x1 की जो एज है वो a ऑफ x1 होगी, x2 की जो एज है वो a ऑफ x2 की होगी, x3 की जो एज है वो क्या होगी, a ऑफ x3 होगी। यानी कि हर स्टूडेंट्स की क्या है, अपनी एज है। हर स्टूडेंट्स की क्या है, अपनी एज है। हर स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पर उसकी क्या है, अपनी एज है। तो इसका मतलब है जो उसकी डोमेन है वो सेट इक्वल ए के इक्वल है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप देखें जब हर स्टूडेंट्स की अपनी एज है तो वो अपने के साथ ही क्या करेगा, मिलेगा, मैप करेगा। ठीक है, मैपिंग करेगा, मैपिंग बोलते हैं इसे ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कोई भी स्टूडेंट्स रिपीट नहीं होगा क्योंकि हर स्टूडेंट्स की क्या है, अपनी एज है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो बोलेंगे क्या है हमारे पास, इट इज अ फंक्शन। क्या है ये, इट इज अ फंक्शन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और देखें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर एफ इज अ फंक्शन और नॉट एंड आल्सो फाइंड डोमेन ऑफ रेंज। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, एफ असाइंस टू ईच पेरेंट्स इन अ टाउन हिज और हर फर्स्ट चाइल्ड। अब आपने करना है कि एफ असाइंस टू ईच पेरेंट्स इन अ टाउन हिज और हर फर्स्ट चाइल्ड। अब यहाँ पर देखें यानी कि हमारे पास जो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो सेट ए हमारे पास है वो क्या है, सेट ऑफ पेरेंट्स है। क्या है, सेट ऑफ पेरेंट्स है। और जो सेट बी हमारे पास है वो क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें कि एफ जो असाइन कर रहा है, असाइन का मतलब है कि ये मैपिंग कर रहा है, मैपिंग का मतलब है ये मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अगर आप देखें अब सेट ऑफ पेरेंट्स है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, बी हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि हर जो पेरेंट्स है उसका एक अपना फर्स्ट चाइल्ड होगा। हर पेरेंट जो है उसका क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा। हर पेरेंट्स का अपना एक फर्स्ट चाइल्ड होगा। तो यानी कि हर पेरेंट्स जो है वो अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। जब सपोज अगर हम कह लेते हैं सेट ए हमारे पास क्या है, ये पेरेंट्स को कर रहा है x1 x2 xn, और सेट बी हमारे पास क्या है, अगर आप देख लें इसको हम लिख लेते हैं y1 y2 और yn। अगर आप देखें सपोज ये पेरेंट नंबर 1 है, अब इस पेरेंट्स का हमारे पास देखें पहला जो चाइल्ड है वो इससे मिल गया, इस पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इससे मिल गया, इस पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है उससे मिल गया। तो अगर आप देखें हर पेरेंट का अपना एक फर्स्ट चाइल्ड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो सेट एक डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है। ठीक है, और हर पेरेंट का अपना एक चाइल्ड है तो यहाँ पर रिपीट भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या ये फंक्शन है। अब देखें इसमें कहा है कि आपको डोमेन बतानी है,
तो अगर आप देखें एफ कह रहा है तो डोमेन ऑफ एफ, जो एफ है जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि देखें सारे पेरेंट्स आ जाएंगे ना, सारे पेरेंट्स के अपने चाइल्ड हैं, तो सेट ऑफ पेरेंट्स क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और जो उसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। सेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड क्यों हो जाएगा, देखें वो इसलिए हो जाएगा कि हमारे पास अगर आप देखें हर पेरेंट्स का क्या है, अपना एक चाइल्ड है, तो इसलिए ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स उसको हम आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।